डीप वाटर समरी एंड ट्रांसलेशन इन हिंदी। लेखक परिचय। विलियम डगलस 1898-1980 का जन्म मेन, मिनेसोटा में हुआ। अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में स्नातक परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने 2 वर्ष यकीमा के हाई स्कूल में पढ़ाने में बिताए, लेकिन वह इस कार्य से ऊब गए और उन्होंने कानून के क्षेत्र को अपनी जीविका बनाने का निश्चय किया। वे येल में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले और राष्ट्रपति के सलाहकार और मित्र बन गए। वह व्यक्तिगत अधिकारों के एक अग्रणी अधिवक्ता थे। वह 1975 में सेवानिवृत्त हुए और न्यायालय के इतिहास में सर्वाधिक लंबी सेवा करने वाले जज बने। प्रस्तुत गद्यांश विलियम ओ. डगलस के ऑफ मैन एंड माउंटेन से अवतरित है। इससे पता चलता है कि विलियम डगलस एक छोटे लड़के के रूप में किस तरह एक तरन ताल में डूबकर मरते मरते बचे। इस निबंध में वह पानी से अपने डर और बाद में अंततः उस पर अपनी विजय के बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिए कि इस अंश के आत्मकथात्मक भाग का प्रयोग किस प्रकार लेखक के डर की चर्चा के लिए किया गया है। समरी ऑफ द लेसन। पाठ का सारांश। जब लेखक 10-11 वर्ष का था, उसने तैरना सीखने का निश्चय किया। शुरू से ही उसे पानी से अरुचि थी, किंतु वह YMCA तरनताल गया क्योंकि यह एक सुरक्षित स्थान था। अपने जल पंखों की सहायता से उसने तैरना सीखना शुरू किया। एक दिन वह तरनताल पर गया। एक 18 वर्षीय हट्टा कट्टा लड़का वहां आया और उसने लेखक को गहरे पानी में फेंक दिया। वह मरते मरते बचा। उसे पानी से अत्यधिक भय लगने लगा, परंतु वह यह जान गया कि स्वयं मृत्यु डरावनी नहीं है, मृत्यु का भय डरावना है। उसने अपने पानी के भय से मुक्ति पाने का निश्चय किया। उसने नए सिरे से शुरू किया और एक कुशल तैराक बन गया। यह तब घटित हुआ था जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। मैं तैरना सीखने का निश्चय कर चुका था। यकीमा में YMCA में एक तरनताल था जो यही करने तैरना सीखने का अवसर प्रदान करता था। यकीमा नदी खतरनाक थी। माँ लगातार इसके खिलाफ चेतावनी देती रहती थी और नदी में डूबने की हर घटना के विवरण को मेरे दिमाग में ताज़ा बनाए रखती थी। किंतु YMCA का तरनताल सुरक्षित था। उथले छोर पर यह मात्र 2 या 3 फीट गहरा था, और यद्यपि दूसरे छोर पर यह 9 फीट गहरा था, तथापि इसकी गहराई बहुत धीरे धीरे बढ़ती थी। मैंने जलपंख लिए और ताल पर चला गया। मैं इसमें ताल में नंगे जाने और अपनी पतली टांगों को दिखाने से नफरत करता था, परंतु मैंने अपने आत्मसम्मान पर नियंत्रण किया और ऐसा कर गया, नंगा ही ताल में उतरा। हालांकि मुझे शुरू से ही, मैं जब जब पानी में होता था, पानी से अरुचि थी। यह तब से शुरू हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था और पिताजी मुझे कैलिफोर्निया समुद्री तट पर ले गए थे। मैं और वे साथ साथ लहरों के झागों में खड़े थे। मैंने उन्हें कसकर पकड़ रखा था, फिर भी लहरों ने मुझे गिरा दिया और वे लहरें मेरे ऊपर से चली गईं। मैं पानी में डूब गया। मेरी सांस रुक गई। मैं डर गया। पिताजी हंसे, किंतु लहरों की विकट ताकत का खौफ मेरे दिल में था। YMCA के तरनताल से मेरे प्रथम परिचय ने बुरी स्मृतियों को पुनर्जीवित कर दिया और बचकाने भयों को आंदोलित कर दिया। किंतु थोड़ी ही देर में मैंने आत्मविश्वास इकट्ठा किया। दूसरे लड़कों को देखते हुए और उनकी नकल करके सीखने की कोशिश करते हुए, मैं अपने नए जल पंखों के सहारे तैर रहा था। ऐसा मैंने अलग अलग दिनों में 2 या 3 बार किया था और मुझे पानी में रहना अच्छा लगने ही लगा था कि वह दुर्घटना हो गई। मैं उस समय तालाब पर गया जब वहां कोई और नहीं था। जगह शांत थी, पानी स्थिर था और टाइल लगा तल एक बाथटब जितना सफेद और स्वच्छ था। मैं अकेला तालाब में अंदर जाने में झिझक रहा था, इसलिए दूसरों की प्रतीक्षा करने के लिए तालाब के एक किनारे पर बैठ गया। मुझे वहां ज्यादा देर नहीं हुई थी कि इतने में वहां एक हट्टा कट्टा धौंसिया लड़का आया, शायद 18 साल का। उसकी छाती पर घने बाल थे। वह शारीरिक बनावट का एक सुंदर नमूना था, जिसकी टांगों और बाहों पर लहराती मांसपेशियां दिखाई दे रही थी। वह जोर से चिल्लाया, अरे मरियल, तुम किस तरह डुबकी लगवाना चाहोगे? ऐसा कहते ही उसने मुझे उठाया और गहरे छोर की तरफ पानी में फेंक दिया। मैं बैठी हुई अवस्था में गिरा, पानी पी गया और तुरंत नीचे तल की ओर चला गया। मैं डर गया था, लेकिन अभी डर से मेरी अक्ल खराब नहीं हुई थी, अर्थात मेरी सोचने समझने की क्षमता नष्ट नहीं हुई थी। नीचे जाते जाते मैंने योजना बनाई, जब मेरे पैर तल से टकराएंगे तो मैं जोर से उछलूंगा, ऊपर के तल सतह पर आऊंगा, इस सतह पर पसर कर लेट जाऊंगा और पैर चलाकर तैरते हुए तालाब के किनारे पर पहुंचूंगा। ऐसा लगा कि नीचे पहुंचने में बड़ी देर लगी। वे 9 फीट 90 फीट जैसे ज्यादा लगे और तल को छूने से पहले ही मेरे फेफड़े फटने को तैयार थे। किंतु जब मेरे पैर सतह से टकराए, मैंने पूरी ताकत जुटाई और अपने हिसाब से एक जोरदार छलांग ऊपर की ओर लगाई।
मैंने सोचा कि बोतल के ढक्कन की भांति मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा। बजाय इसके, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। मैंने अपनी आंखें खोली और पानी के अलावा कुछ न देखा, ऐसा पानी जिसमें गंदी पीली झलक थी। मैं डर गया। मैं ऊपर पहुंचा मानो कोई रस्सी पकड़ लूंगा, किंतु मेरे हाथों की पकड़ में सिर्फ पानी आया। मेरा दम घुट रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की परंतु कोई आवाज न निकली। फिर मेरी आंखें और नाक पानी के बाहर आ गईं, किंतु मेरा मुंह नहीं। आए। मैं पानी के ऊपर हाथ पैर मारता रहा, पानी पी गया और मेरा गला अवरुद्ध हो गया। मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की परंतु वे निर्जीव भार की भांति गतिहीन और कठोर होकर नीचे लटकी रहीं। एक बड़ी शक्ति मुझे नीचे की ओर खींच रही थी। मैं चीखा, किंतु केवल पानी ने मेरी आवाज सुनी। मैं तालाब के पिंडे की ओर अपनी लंबी यात्रा वापस शुरू कर चुका था। जब मैं नीचे की ओर जा रहा था, मैं पानी पर हाथ पैर मार रहा था और अपनी शक्ति को ऐसे खर्च कर रहा था जैसे कोई भयावह सपने में किसी अप्रतिरोध्य शक्ति से लड़ रहा हो। मेरी पूरी सांस रुक गई थी। मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था, मेरा सिर धड़क रहा था। मुझे चक्कर आ रहे थे। परंतु मुझे रणनीति याद थी, मैं तालाब की निचली सतह से छलांग लगाऊंगा और कार्क की भांति सतह पर आ जाऊंगा। मैं पानी पर पसर कर लेट जाऊंगा और पानी पर अपनी भुजाओं से चोटें मारूंगा और टांगों को पटकूंगा। फिर मैं तालाब के किनारे पहुंच जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। मैं अनंत रूप से नीचे जाता रहा। मैंने अपनी आंखें खोली। पीली चमक वाले पानी के अलावा कुछ नहीं था, अंधकार भरा पानी जिसमें से आर पार कोई नहीं देख सकता था। और फिर पूर्ण, बुरे भय ने मुझे जकड़ लिया। भय जो कोई समझ नहीं जानता, अर्थात जिसमें समझदारी समाप्त हो जाती है। भय जिसमें कोई नियंत्रण नहीं रहता है। भय जिसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता है जिसने इसका अनुभव नहीं किया है। मैं पानी के नीचे चीख रहा था। मैं पानी के नीचे लकवाग्रस्त हो गया था, भय के कारण कठोर और सख्त। यहाँ तक कि मेरे गले की चीखें भी जम गई थी, अर्थात मैं चीख न सका। केवल मेरा दिल और मेरे सिर की धड़कन कह रही थी कि मैं अभी भी जीवित था। और फिर भय के बीच समझदारी की एक झलक आ गई। जब मैं नीचे के तल से टकराऊं तो मुझे छलांग लगाना याद रखना चाहिए। अंततः मैंने अपने नीचे टाइल महसूस की। मेरे पैरों की उंगलियां उन तक ऐसे पहुंचे जैसे उन्हें पकड़ना चाहती हूं। मैं अपनी पूरी ताकत से ऊपर उछला, किंतु उछलने से कोई फर्क न पड़ा। पानी अभी भी मुझे घेरे हुए था। मैंने रस्सी, सीढ़ी और जलपंख तलाशे, किंतु पानी के अलावा कुछ नहीं था। पीले पानी की भारी मात्रा ने मुझे जकड़ रखा था। विकराल भय ने बिजली के विशाल आवेश की तरह मुझे और भी ज्यादा जोर से जकड़ लिया। डर के मारे मैं हिल गया और कांपने लगा। मेरी बाहें नहीं हिल रही थीं। मेरी टांगें नहीं हिल रही थीं। मैंने सहायता के लिए और मां को बुलाने के लिए पुकारने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ। और फिर, न जाने कैसे, प्रकाश हो गया। मैं उस भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ रही थीं। मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। फिर तीसरी बार मैं नीचे जाने लगा। मैंने हवा प्राप्त करने के लिए सांस खींची किंतु पानी पाया। वह पीला सा प्रकाश गायब हो रहा था। फिर सारा प्रयास ठहर गया। मैं ढीला पड़ गया। मेरी टांगें भी कमजोर लगने लगी और मेरे दिमाग पर एक कालिमा छा गई। इसने भय को दूर कर दिया, इसने आतंक को दूर कर दिया। अब कोई आतंक नहीं था। सब कुछ शांत और निःशब्द था। डरने की कोई बात नहीं थी। यह अच्छा है। उनींदा होना, सो जाना, उछलने की कोई जरूरत नहीं। इतना थक जाना कि छलांग न लगा सके। धीरे धीरे ले जाया जाना अच्छा है। अंतरिक्ष में तैरना, कोमल बाहें मेरे चारों ओर, माँ की सी कोमल बाहें। अब मुझे सोना ही होगा। मैं विस्मृति की अवस्था में पहुंच गया और जीवन का पर्दा गिर गया। अगली बात जो मुझे याद है वह यह है कि मैं उल्टी करते हुए तालाब के किनारे पेट के बल लेटा था। वह लड़का जिसने मुझे पानी के अंदर फेंका था, कह रहा था, लेकिन मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। किसी ने कहा, बच्चा तो लगभग मर ही गया था। अब सब ठीक हो जाएगा। चलो हम इसे कपड़े बदलने वाले कमरे में ले चलें। कई घंटे बाद मैं घर गया। मैं कमजोर था और कांप रहा था। जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो सिहर गया और रोने लगा। उस रात मैं भोजन न कर सका। कई दिनों तक डर मेरे दिल पर बार बार छाया रहा। जरा सा भी परिश्रम मुझे परेशान कर देता था। मेरे घुटने लड़खड़ाने लगते और मुझे उल्टी सी आने लगती थी। मैं ताल पर फिर कभी वापस नहीं गया। मैं पानी से डर गया। मैं यथासंभव इससे पानी से दूर रहता था। कुछ वर्ष बाद जब मुझे कैस्केड्स पर्वत श्रृंखला के पानी, वहां की नदियों व झीलों की जानकारी हुई तो मैं उनमें उतरना चाहता था।
और जब कभी मैं उनमें उतरता था, चाहे मैं टाइटन या बम्पिंग नदी के पानी में प्रवेश कर रहा होता था या गोट चट्टानों के हल्के गर्म पानी में नहा रहा होता था, वह डर जिसने मुझे तालाब में जकड़ा था वापस आ जाता था। यह मुझे पूरी तरह गिरफ्त में ले लेता था। मेरी टांगें निष्क्रिय हो जाती थीं। भयंकर भय मेरे दिल को जकड़ लेता था। ज्यों-ज्यों वर्ष गुजरते गए, यह अड़चन मेरे साथ बनी रही। मेन झीलों पर अपनी छोटी नाव डोंगी में बैठकर सैमन मछली पकड़ना, जो झील के ऐसे भाग में रहती थी जो लगभग या पूरी तरह भूमि से घिरा हुआ था। न्यू हैम्पशायर में बेस मछलियां पकड़ते हुए, ऑरेगन में डिशूट्स और मेटोलियस पर ट्राउट मछली पकड़ते हुए, कोलंबिया पर सैमन मछली पकड़ते हुए, कैस्केड्स के बीच बम्पिंग झील पर जहां कहीं भी मैं जाता था, पानी का बार बार छाने वाला भय मेरा पीछा करता था। यह मेरी मछली पकड़ने की यात्रा का सत्यानाश कर देता, डोंगी चलाने, नौकायन और तैराकी के आनंद से मुझे वंचित कर देता था। मैंने इस भय से मुक्त होने की हर वह कोशिश की जो मैं जानता था, परंतु इसने मुझे कसकर पकड़ लिया। अंततः एक बार अक्टूबर में मैंने एक दिन एक प्रशिक्षक ढूंढने और तैरना सीखने का निश्चय किया। मैं एक तालाब पर जाता और सप्ताह में 5 दिन 1-1 घंटे अभ्यास करता था। प्रशिक्षक मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध देता था। बेल्ट से बंधी रस्सी एक गिरनी पर होकर जाती थी जो ऊपर की केबल के ऊपर दौड़ती थी। वह रस्सी का छोर कसकर पकड़ लेता था और हम आगे पीछे होते रहते थे, तालाब के आर पार आगे पीछे घंटों घंटों तक, दिन प्रतिदिन, सप्ताह दर सप्ताह। हर बार तालाब पार करते समय थोड़ा सा डर मुझे गिरफ्त में लेता। हर बार जब प्रशिक्षक रस्सी को ढीली छोड़ता और मैं नीचे जाता, थोड़ा सा पुराना डर वापस आता और मेरी टांगें जम जाती थीं। 3 माह बाद तनाव कम होने लगा। फिर उसने मुझे पानी के अंदर सांस निकालना और नाक उठाकर सांस लेना सिखाया। मैंने यह अभ्यास सैकड़ों बार किया। धीरे धीरे मैंने भय के उस हिस्से को त्याग दिया जो मुझे उस समय गिरफ्त में लेता था जब मेरा सिर पानी के अंदर जाता था। फिर उन्होंने मुझे तालाब के किनारे पकड़कर रखा और मुझसे टांगें चलवाईं। कई सप्ताह तक मैंने सिर्फ यही किया। शुरू में मेरी टांगों ने काम करने से इनकार कर दिया, परंतु धीरे धीरे वे ढीली पड़ गईं और मैं उन्हें नियंत्रित कर सका। इस प्रकार, एक एक भाग करके, उसने मुझे तैराक बनाया। और जब तैराकी के हर भाग में पूर्णता हासिल करवा दी तो फिर उस प्रशिक्षक ने तैराकी के सारे भागों को जोड़कर एक बना दिया। अर्थात प्रशिक्षक ने पहले तैराकी के अलग अलग भागों जैसे पैर चलाना, हाथ चलाना और आगे बढ़ना आदि का अलग अलग अभ्यास कराया तथा बाद में तैरने को एक संपूर्ण क्रिया के रूप में करवाया। अप्रैल में उसने कहा, अब तुम तैर सकते हो। डुबकी लगाओ और तेजी से तैरते हुए तालाब पार करो। मैंने तालाब पार किया। प्रशिक्षक का कार्य पूर्ण हो गया था, परंतु मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। मैं अभी भी सोचता था कि जब मैं तालाब में अकेला होऊंगा तो क्या मैं भयाक्रांत होऊंगा। मैंने यह करके देखा। मैंने तालाब पार किया और वापस आया। पुराने डर के छोटे अवशेष लौटते थे, किंतु अब मैं भय की तरफ तिरस्कार का भाव दिखाकर उसे कह सकता था, अच्छा, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, यह लो, देखो। और मैं एक बार फिर तालाब को पार करने के लिए चल पड़ता था। यह जुलाई तक चलता रहा, किंतु मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। मैं आश्वस्त नहीं था कि पूरा डर निकल चुका था। इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ झील पर गया, ट्रिग्स टापू से छलांग लगाई और स्टैम्प एक्ट टापू तक झील में 2 मील तैरा। मैं तेजी से तैरा, कभी छाती के बल, कभी शरीर के एक साइड के बल, कभी पीठ के बल, भिन्न भिन्न मुद्राओं में तैरा। केवल एक बार डर लौट कर आया। जब मैं झील के बीच में था, मैंने अपना सिर पानी के अंदर किया और अथाह जल के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा। हल्की सी पुरानी सनसनाहट लौट आई। मैं हंसा और बोला, अच्छा श्रीमान भाई, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? वह डर भाग गया और मैं तैरता रहा। अभी भी मेरे अंदर कुछ संदेह बाकी थे। पहले मौके पर मैं फुर्ती से पश्चिम की ओर टेटन से कॉनराड मेडोज तक, कॉनराड क्रीक ट्रेल से मीड ग्लेशियर तक गया और वॉर्म लेक की बगल में ऊंचे घास के मैदान में तंबू लगाकर ठहर गया। अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे, झील में छलांग लगाई और दूसरे किनारे तक तैरकर गया और वापस आया, ठीक वैसे ही जैसे डक कॉपरन यकीमा में एक प्रसिद्ध तैराक किया करता था। मैं खुशी से चिल्लाया और गिलबर्ट पीक चोटी ने प्रतिध्वनि की। मैंने अपने पानी के डर पर विजय पा ली थी। वर्ड मीनिंग्स: डीप डीप इक्वल्स इंटेंस गहरा, स्टार्क स्टार इक्वल्स डेंजरस भयानक, अप्रिशिएट एप्रिशिएट इक्वल्स अंडरस्टैंड समझना, सेंसेशन सेंसेशन इक्वल्स एक्सपीरियंस अनुभव, प्रोड्यूस पेड्यूस इक्वल्स क्रिएट पैदा करना उत्पन्न करना, समहाउ समहाउ इक्वल्स इन एन अननोन वे न जाने कैसे जैसे तैसे।
Intensity equals quality of being intense, प्रवणता. Felt released equals felt free, स्वतंत्र अनुभव किया. Trail equals a track, route, पगडंडी. Peak equals high point of a mountain, चोटी. Brush aside equals ignore, dismiss, उपेक्षा करना, समाप्त करना. इस अनुभव का मेरे लिए गंभीर अर्थ था, क्योंकि सिर्फ वे ही इसे समझ सकते हैं जिन्होंने भयंकर भय को जाना और जीता है. मृत्यु में शांति है. भय केवल मृत्यु के भय में है, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे जब उन्होंने कहा, हमें सिर्फ भय से ही भयभीत होना है. क्योंकि मैंने मृत्यु की अनुभूति और आतंक जो मृत्यु का भय उत्पन्न कर सकता है दोनों का ही अनुभव कर लिया था. किसी तरह, न जाने क्यों जीने की इच्छा की तीव्रता बढ़ गई. अंत में मैंने मुक्त महसूस किया, पगडंडियों पर घूमने और चोटियों पर चढ़ने के लिए और भय को नकार देने के लिए मुक्त. अब मैं भय की तरफ तिरस्कार का भाव दिखाकर उसे कह सकता था, अच्छा मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, यह लो. देखो. और मैं एक बार फिर तालाब को पार करने के लिए चल पड़ता था. यह जुलाई तक चलता रहा. किंतु मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था. मैं आश्वस्त नहीं था कि पूरा डर निकल चुका था. इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ झील पर गया, ट्रिग्स टापू से छलांग लगाई और स्टैम्प एक्ट टापू तक झील में 2 मील तैरा. मैं तेजी से तैरा, कभी छाती के बल, कभी शरीर के एक साइड के बल, कभी पीठ के बल, भिन्न भिन्न मुद्राओं में तैरा. केवल एक बार डर लौट कर आया. जब मैं झील के बीच में था, मैंने अपना सिर पानी के अंदर किया और अथाह जल के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा. हल्की सी पुरानी सनसनाहट लौट आई. मैं हंसा और बोला, अच्छा श्रीमान भाई, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? वह डर भाग गया और मैं तैरता रहा. अभी भी मेरे अंदर कुछ संदेह बाकी थे. पहले मौके पर मैं फुर्ती से पश्चिम की ओर टेटन से कॉनराड मेडोज तक, कॉनराड क्रीक ट्रेल से मीड ग्लेशियर तक गया और वॉर्म लेक की बगल में ऊंचे घास के मैदान में तंबू लगाकर ठहर गया. अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे, झील में छलांग लगाए और दूसरे किनारे तक तैरकर गया और वापस आया, ठीक वैसे ही जैसे डक कॉपरन यकीमा में एक प्रसिद्ध तैराक किया करता था. मैं खुशी से चिल्लाया और गिलबर्ट पीक चोटी ने प्रतिध्वनि की. मैंने अपने पानी के डर पर विजय पा ली थी. इस अनुभव का मेरे लिए गंभीर अर्थ था, क्योंकि सिर्फ वे ही इसे समझ सकते हैं जिन्होंने भयंकर भय को जाना और जीता है. मृत्यु में शांति है. भय केवल मृत्यु के भय में है, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे जब उन्होंने कहा, हमें सिर्फ भय से ही भयभीत होना है. क्योंकि मैंने मृत्यु की अनुभूति और आतंक जो मृत्यु का भय उत्पन्न कर सकता है दोनों का ही अनुभव कर लिया था. किसी तरह, न जाने क्यों जीने की इच्छा की तीव्रता बढ़ गई. अंत में मैंने मुक्त महसूस किया, पगडंडियों पर घूमने और चोटियों पर चढ़ने के लिए और भय को नकार देने के लिए मुक्त. समाप्त.